है। लेकिन पहले मैं सचवाला जी से बात करूंगा और फ्रेम में मैं और सचवाला जी ही रहेंगे। सचवाला जी एक स्कॉलर हैं और समय समय पर कई मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं। यूट्यूब पर काफी चर्चित है, उनकी टिप्पणियां इस्लाम के बारे में कई काफी वायरल है। अब उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जमीयत के इस पूरे मसले को उन्होंने कैसे देखा और कैसे वो इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये उनके विचार हैं जो भी वो यहां पर रखेंगे। मैं सबसे पहले सचवाला जी आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप ये बताइए कि वहां पर कहा गया कि ओम और अल्लाह दोनों एक है, जिस तरह से उनके बीच में एक समानता ड्रॉ करने की कोशिश की गई या दोनों को एक बताया अरशद मदनी जी ने। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यानी यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिला। मैं आपके जो है दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने यानी मुताला किया, जितनी मैंने जो है स्टडी की, कहीं भी मुझे नहीं लगा कि अल्लाह और ईश्वर या अल्लाह और ओम एक हैं, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के स्कॉलर्स, भारत के उलमा कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 31 साल 31 ईयर्स मैं अरब कंट्रीज में मैंने गुजारे हैं। अरब कंट्रीज में मैं अरबों के साथ रहा हूं। मैंने अरबों के साथ अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। मैं अरबी उनके साथ बोलता था, उनके साथ जो है मेरा जो रहन सहन था। तो मैंने कभी भी किसी अरब को ये कहते हुए नहीं सुना कि ओम या जो है ईश्वर और अल्लाह एक हैं, ऐसा कभी कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के जो उलमा हैं वो कहते हैं, और ये कहना उनकी मजबूरी हो गया है आज की तारीख में। क्योंकि देखें, इस तरह की बातें कहना कि जो है ये जो ओम और अल्लाह एक हैं, या जो है ईश्वर और अल्लाह एक हैं, और जिसे जो है मनुष्य कहा गया है और वो आदम वो एक हैं, ये सारी बातें अब चूंकि इनके पास जो है कहने को कुछ नहीं रहा, तो ये बौखलाहट का शिकार हैं। ये जो है अंदर से इतने खोखलेपन का शिकार हो गए हैं कि इनके पास मुद्दा कुछ नहीं रहा। तो इस तरह की बातें कहकर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखें, आज की तारीख में एक्स मुस्लिम जो है ना, एक्स मुस्लिम भारत में बहुत बड़ी तादाद में एक भूचाल जो है मतलब बपा कर दिए हैं। एक जलजला सा आ गया है, एक सुनामी सी आ गई है एक्स मुस्लिम की भारत में। इस वजह से अब ये उलमा अपने मदरसों में, अपने जामियात में जो है जब एक्स मुस्लिम के बारे में सुनते हैं तो वो अंदर से बौखलाहट का शिकार हैं, बेबसी के आलम में हैं। इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं हमारे जो है ये जो अरशद मदनी है, असाद मदनी साहब हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ओम या जो है ईश्वर और अल्लाह एक है तो चलें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो ये शुरुआत वो अपने जामिया, अपने मदरसे से करें, अपनी मस्जिदों से करें। भाई, जहां जहां इनकी किताबों में अल्लाह लिखा है, जहां जहां इनकी किताबों में अल्लाह लिखा है, वो अल्लाह को काटें, क्योंकि अल्लाह तो अरबी है ना। और आप लोग इस धरती के रहने वाले हैं, आप लोग जो है इस मिट्टी से आपका जो है संबंध है, तो इस मिट्टी से संबंध जो है जुड़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो अल्लाह को हटाकर ओम को अपनाना चाहते हैं, अगर जो है ईश्वर को अपनाना चाहते हैं, तो मैं भी इसका स्वागत करूंगा। मैं ये जो है अरशद मदनी साहब और असाद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब का साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर वो अपनी मस्जिदों में यानी जब वो खुतबा देंगे तो उसमें जहां जहां अल्लाह का शब्द आएगा, उस अल्लाह के शब्द को हटा दो, मिटा दो। ठीक है, ये आपका विचार। मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर, और मैं सबसे पहले एक सवाल जानने की कोशिश करता हूं कि मैंने आपके कई वीडियोस YouTube पर भी देखे हैं, कई बार जो है मैंने आपकी आवाजें सुनी है, लेकिन आज तक आपका चेहरा नहीं देखा सचवाला साहब, और यहां पर भी आप चेहरा छिपा कर बैठे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये इस्लाम जो है रहमत का दीन है। इस्लाम जो है मर्सीफुल दीन है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो ये इस्लाम की करामात है, इस्लाम की जो है करिश्मा है कि इस्लाम को मानना छोड़ देने वाला अब वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले फिर उसको बाकी नहीं रखते।
क्योंकि देखें इस्लाम में ये बात है कि मम बद्दला दीनहू फक्तुलू, जिस किसी ने अपने दीन को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बदल दिया उसको कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। तो जाहिर बात है कि इस्लाम के मानने वाले जब वो देखते हैं कि किसी ने इस्लाम को छोड़ दिया तो अब वो उसको नहीं छोड़ते, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये इस्लाम की देन है, इस्लाम की जो है करामात है, इस्लाम की सौगात। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की धरती इस्लाम की है, ये महमूद मदनी साहब ने कहा। अरशद मंदी उससे आगे बढ़ गए, उन्होंने तो ये कह दिया कि सबसे पहले जो आवाज आई थी दुनिया में वो कलमा की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इसे, उन दोनों बयानों को सच मानते हैं? नहीं, सच मानने, मेरे मानने में नहीं मानने से क्या होगा भाई, ये खुद सच नहीं मानते। अगर ये सच होता तो ये देखें, बात ये है कि इस्लाम इनके अपने अनुसार आया है कहां से, जिसे आज हम इस्लाम समझते हैं, वो है अरब से आया। जाहिर बात है अरब में तो ऐसी बात कोई नहीं कहता। इनसे ज्यादा टाइम जिंदगी का मैंने अरब में गुजारा है, कभी मैंने यानी किसी से नहीं सुना कि जो है आदम ये जो है हिंदुस्तान में, भारत में आए थे, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। देखें, ये जिंदगी के और दूसरे मामलात में तो जो है कुरान और हदीस का रेफरेंस चाहेंगे, लेकिन मैं हमारे ये मदनी साहिबान से ये जो है ये सवाल करूंगा कि वो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, क्या इस क्लेम की बेस पर जो है उनके पास कोई कुरान का प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक हदीसों का प्रूफ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिरे से यह मामला जीरो है। यानी ये बात जो इस तरह के डंके के चोट पर कह रहे हैं, अरे भाई इसके कुरान की कोई एक भी आयत जो है वो अपने इनके फेवर में नहीं है, और कोई भी एक भी ऑथेंटिक हदीस इसके फेवर में नहीं है। तो देखें इतनी बड़ी बात कह देना, और वो भी इतने बड़े मंच पर जहां हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इतने गैर जिम्मेदार हैं हमारे भारत के उलमा, मुझे तो बड़ी हैरत होती है, ठीक है, बड़ा अफसोस होता है। जी हाँ, सचवाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। हम बाकी पैनल के पास जाएंगे, आचार्य लोकेश मुनि जी के पास भी जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सचवाला जी ने जो विचार रखे ये उनके खुद के विचार है, चैनल इससे सहमत नहीं है, ये उनके खुद के विचार है। हमारा काम लोगों के विचारों को जनता के सामने रखना है, और वही मैं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत का।